अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अफ्तार स्पेशल रेसिपी चना दाल के समोसे। इन समोसों को सिंपल सी फिलिंग के साथ बनाएंगे और साथ में इनको फ्रीज कैसे किया जाता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए पहले चना दाल को बॉईल कर लेंगे। चना दाल ली थी हमने 1 पाव, 2 घंटों के लिए सोक कर लिया था, दाल को भिगो दिया था। फिर अच्छे से धोकर इसको कढ़ाई में ऐड कर देंगे और साथ में ही इसमें जाएगा 2 कप पानी। अब दाल सोक की हुई है, जल्दी गल जाएगी तो 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको गलने में। और इतना गलाना है कि इसके दाने जो हैं साबुत रहें, मैश ना हो। तो हमने उतनी देर इसको कवर करके गलने देना है। तो यहाँ दाल हमारी बॉईल होके तैयार हो गई है। इतना ही इसको गलाएंगे, ज्यादा मैश नहीं करना। आप देखें कि दाने इसके ड्राई हैं, इसी तरह ही रहनी चाहिए। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दाल को अलग से रख देंगे। और अब हम समोसों के लिए फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए कढ़ाई में ऑयल लेंगे, 3 से 4 खाने के चम्मच। ऑयल का ज्यादा यूज नहीं किया जाता फिलिंग में। अब इसमें जाएगा साबुत जीरा 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया लेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच दरदरा सा कुटा हुआ। इनको हल्का सा ऑयल में पका लेंगे। और फिर हमने यहाँ ली है चॉप कटी हुई प्याज, बारीक चॉप कटी हुई प्याज है 5 अदद। अब इसको हमने तड़के में ऐड कर देना है और साथ में ही इसमें जाएगी चॉप कटी हरी मिर्च 5 से 6 अदद। और इनको तड़के में 1 मिनट के लिए पका लेंगे मिक्स करते हुए, ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो सारा निकल जाए और तड़के का जायका भी प्याज में आ जाए। तो उतनी देर इसको पका लेंगे। और फिर इसमें जाएंगे कुछ मिसाले। उसमें लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे 1 चाय का चम्मच, अजवाइन इसमें जाएगी आधा चाय का चम्मच। और नमक लेंगे हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दें। और यहाँ जाएगी बॉईल की हुई चना दाल 1 से 1.5 कप। इसको मिक्स करते हुए अब इतना पकाएंगे कि सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए और फिलिंग में मिसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाए, प्याज सॉफ्ट हो जाए, तो इसका कच्चापन ना रहे। तो हमने 5 से 6 मिनट के लिए फिलिंग को पका लेना है। तो यहाँ हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे, अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर दें। और इसको मिक्स करते हुए अब दोबारा से आधे 1 मिनट के लिए फिलिंग को पका लेना है, धनिये को मिक्स करते हुए। तो ऑलमोस्ट फिलिंग हमारी तैयार हो गई है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, फिलिंग को अच्छे से ठंडा करना है, फिर इसके समोसे बनाने हैं। तो यहाँ फिलिंग ठंडी हो गई है, इसको हमने बोल में निकाली। और आप देखें नजदीक से इसका लुक कितना अच्छा आया है। सिंपल सी फिलिंग बनी है लेकिन टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो फिलिंग हमारी तैयार है। अब समोसों को सील करने के लिए एक बैटर बनाएंगे। इसमें 1 खाने का चम्मच मैदा है और पानी, इसका बैटर बना लिया है। फिलिंग भी तैयार है और बैटर भी। तो आप समोसे बनाते हैं, उसके लिए यहाँ मैंने समोसा पट्टी ली है और इसको हमने इस तरह एक तरफ से फोल्ड कर लेना है, बंद करना है। अब दूसरी तरफ से भी फोल्ड करना है। अब इसका एक पॉकेट सा बन जाएगा, किनारों को अच्छे से बंद करना है ताकि फिलिंग कहीं से बाहर ना निकले। अब इसमें हमने 1 से 1.5 खाने का चम्मच फिलिंग को फिल कर लेना है, भर लेना है। फिलिंग को भरने के बाद फिलिंग को अंदर की तरफ प्रेस कर लेंगे ताकि कहीं से बाहर ना निकले। और जो ऊपर का किनारा आपको नजर आ रहा होगा उसके ऊपर लगाएंगे बैटर। और फिर इसके ऊपर बैटर लगाने के बाद इसको सील कर लेंगे इस तरीके से। और जो ऊपर के किनारे हैं उनके ऊपर बैटर लगा लेंगे। और आप मेरे हाथ की तरफ देखते जाएं कि मैं किस तरह समोसे को शेप दे रही हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ऊपर के किनारे पर हमने बैटर लगा लिया। अब इसको एक तरफ से इस तरह फोल्ड करेंगे। अब दूसरी तरफ से फोल्ड करने के बाद अच्छे से सील करना है ताकि समोसों को फ्राई करते टाइम फिलिंग कहीं से बाहर ना निकले। तो ये समोसा हमने बना लिया, इसको शेप दे दी। अब इसी तरीके से और समोसों को भी बना लेंगे। तो एक एक करके सारे समोसों को शेप देनी है और आपने भी इसी तरीके से समोसे बनाने हैं। जब आप 1-2 बनाएंगे तो आपको भी समोसे बनाना आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ हमने सारे समोसों को बना लिए। अब इनको फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई करने से पहले इनको फ्रीज करने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं ताकि पूरा रमजान आप आराम से यूज कर सकें। तो फ्रीज करने के लिए यहाँ मैंने लिया है बॉक्स। ये मेरे पास गोल वाला बॉक्स था तो मैंने ये लिया। अगर चौकोर बॉक्स हो तो ज्यादा बेहतर है। तो बॉक्स में पहले हमने शॉपर को रख देना है, इसके ऊपर एक लेयर समोसों की देनी है। एक एक करके लेयर में समोसों को रख देना है। एक लेयर रखने के बाद दोबारा से ऊपर शॉपर रखेंगे ताकि नीचे वाले समोसे अच्छे से कवर हो जाएं शॉपर से। और फिर हमने दूसरी लेयर में भी समोसों को रखते जाना है।
दूसरी लेयर जब समोसों की देंगे तो हम फिर से ऊपर शॉपर रखेंगे ताकि समोसे अच्छे से कवर हो जाएं शॉपर से, और फिर इसको बंद करके फ्रीज कर लें। फ्रीजर में रख लें 2 महीने तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, और रमजान में भी बना के रख लें ताकि आपको रोज रोज अफ्तार के लिए समोसे ना बनाने पड़े और ना लेके आने पड़े। और इंशाल्लाह आपको ये समोसे बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। तो समोसों का फ्रीज करने का तरीका बता दिया। अब समोसों को फ्राई करते हैं। उसके लिए ऑयल को हल्का नीम गरम करना है, और नीम गरम ऑयल में ही समोसों को ऐड करते जाना है, शामिल करना है, और हल्की आंच पे इनको फ्राई करना है। दरमियानी आंच से थोड़ी कम आंच होनी चाहिए। और आप ऑयल को देख सकते हैं ये ज्यादा गर्म नहीं है, इतने गर्म ऑयल में ही इन समोसों को फ्राई किया जाता है, चाहे जो भी स्नैक्स आप बनाएं। अब इनको एक तरफ से कलर आने तक फ्राई कर लेंगे, और अब एक तरफ से कलर चेंज होता जा रहा है समोसों का। जैसे ही थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इसकी साइड को चेंज करते हुए इधर उधर घुमाते हुए गोल्डन लाइट से कलर के साथ इनको फ्राई करना है। और आप देख सकते हैं ऑयल को अभी भी ये ज्यादा गर्म नहीं है, और इसी तरीके से हल्के ऑयल में ही समोसों को फ्राई करना है। तो ये समोसे परफेक्ट कलर के साथ फ्राई हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर देखने में भी आपको लग रहे होंगे कि ये ज्यादा क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। अब इनको ऑयल से निकाल लेंगे छन्नी में ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए, और देखने में आप इसका लुक देखें इक्वल कलर के साथ क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। हल्के ऑयल में, नीम गरम ऑयल में फ्राई करने की वजह ही यही होती है कि ये परफेक्ट इनके ऊपर कलर आता है और ये क्रिस्पी बनते हैं, ज्यादा देर तक क्रिस्पी रहते हैं। जो भी स्नैक्स आप बनाएं इसी तरीके से आपने नीम गरम ऑयल में ही उनको फ्राई करना है, इससे समोसे देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो यहाँ समोसे फ्राई हो गए हैं, तो अब इनको निकालेंगे डिश में। आप देख सकते हैं इसका लुक। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी चना दाल समोसों को हमने फ्राई करके रेडी कर लिया है। और जितनी सिंपल सी समोसों की फिलिंग बनी, यकीन माने उतने ही डिलीशियस बन के तैयार हुए। और समोसों की क्रिस्पी आवाज को भी आप महसूस कर सकते हैं। और समोसे की अंदर की फिलिंग देखें आप, क्या ही यमी फिलिंग का लुक आया है। और इन समोसों को आपने सर्व करना है आपके घर जो भी चटनी बनाई जाए, पसंद की जाए उसके साथ। और फ्रीज करने का तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, तो फ्रीज करके रख लें ताकि रमजान में अफ्तार टाइम आपके लिए समोसे बनाना आसान हो जाए। तो ट्राई करें और कमेंट में अपना फीडबैक दें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।